ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये वल्नरेबिलिटीज है, कहीं ना कहीं आपके बारे में ये मतलब आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में अटैकर को हेल्प करती है। ठीक है, आपके ऊपर अटैक परफॉर्म करने के लिए। अब ये तो हम लोगों ने नॉर्मल ह्यूमंस पे देखा, क्योंकि जो नॉर्मल आप लोग हैं उनके ऊपर, आपके ऊपर स्कैम होते हैं, राइट। अब यही चीज अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर परफॉर्म करोगे, कोई अटैकर किसी कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर परफॉर्म करेगा, तो उसे कंपनी के बारे में डिटेल मिल सकती है। कंपनी के सिस्टम्स का एक्सेस हो सकता है कि जो अटैकर है वो किसी एम्प्लॉय को जो वल्नरेबल है उसको कॉल करे और उसको बोले कि मैं आपके यही कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी टीम से बात कर रहा हूँ, और मुझे हमारा काम ये है कि सारे सिस्टम्स को चेक करना कि वो सिक्योर हैं या नहीं है। तो वो सिक्योर करने के लिए वो बोलेगा कि हमारे हमें बोला गया है कि हमें सभी का सिस्टम चेक करना है रिमोटली, एक्सेस लेके उनका, और आपके सिस्टम में जो भी वीक सॉफ्ट या वल्नरेबल सॉफ्टवेयर है उनको रिमूव करना है, उनको अपडेट करना है। तो इसलिए वो क्या बोलेगा कि आप एनी डेस्क या कुछ डाल दीजिए अपने मशीन पे और मुझे उसका आईडी दे दीजिए। तो आप जैसे आईडी प्रोवाइड करोगे, तो अटैकर के पास आपके मशीन का एक्सेस आ जाएगा, और जैसे एक्सेस आएगा वो आपके मशीन को रिमोटली कंट्रोल करके उसे जो भी करना होगा आपके मशीन पे करेगा। वो इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है जो अटैकर ने खुद ही बनाया होगा, और वो ये बताएगा कि वो एंटीवायरस डाउनलोड कर रहा है आपके मशीन पे ताकि आपके मशीन को स्कैन कर पाए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज भी होती हैं। अगर आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, उसको ये नहीं बोला कि जब तक आप मेल नहीं करोगे तब तक मैं आगे प्रोसीड, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको, आपको ये बोलना चाहिए उनको कि इस तरीके का मेरे को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, कोई मेरे पास मेल नहीं आया है कि कोई सिक्योरिटी ऑडिट चल रहा है। तो या तो आप मुझे मेल फॉरवर्ड करिए, अदरवाइज मैं अपने मैनेजर से कंफर्म करके आपको बताती हूँ या बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत अपने मैनेजर को कांटेक्ट करिए और उससे कंफर्म करिए कि कोई ऐसा ड्राइव या ऐसा कुछ ऑडिट प्रोसेस चल रहा है ऑफिस में या नहीं चल रहा। ठीक है, ताकि आप कहीं ना कहीं, जब तक आप कंफर्म करने के लिए कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछोगे ना, तब तक आपके ऊपर अटैक होने के ज्यादा चांस। आप पहले प्रॉपरली कंफर्म करो उनके आइडेंटिटी को, उनके बारे में जानो कि जो आपसे बात कर रहा है वो एक्चुअल में वो पर्सन है या नहीं। हो सकता है कि कोई आपका दोस्त बनने का ट्राई कर रहा हो और आपको बोल रहा हो कि मैं आपका दोस्त हूँ, हम लोग उस दिन वहां मिले थे और मुझे कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए आपकी, या ऐसा कुछ भी बोल सकता है वो आपको। तो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के थ्रू ही अटैकर बाकी किसी अटैक को परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारे हम लोग अटैक्स पढ़ेंगे यहाँ पे। ये तो वल्नरेबिलिटीज थी ह्यूमन की। इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अटैकर्स अलग अलग तरीके के अटैक परफॉर्म करता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे तीन कैटेगरीज एक्सप्लोर करने वाले हैं। सारे जो अटैक्स है वो तीन कैटेगरीज के अंदर डाला गया है, सीएच के अंदर। पहला है ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। दूसरा है कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। एंड थर्ड है मोबाइल बेस्ड। ये थ्री टाइप्स के सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। ह्यूमन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड। ठीक है, अब होती सारी ह्यूमन बेस्ड ही हैं, बट कहीं ना कहीं अटैकर कंप्यूटर की या मोबाइल की मदद से उसको आपको आप तक पहुंचाता है। तो इसलिए यहाँ पे वही कैटेगरीज यहाँ पे लिखी गई है, ह्यूमन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं ह्यूमन बेस्ड के साथ। ह्यूमन बेस्ड वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं समझना। ठीक है, ह्यूमन बेस के अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज है जो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पर्सोनेशन। अब इम्पर्सोनेशन क्या होता है, पता है किसी को? अभी तक जो भी मैंने आपको ऑलमोस्ट एग्जांपल्स दिए वो सारे किसके थे? इम्पर्सोनेशन के थे। जहां पर आपकी मतलब आपसे जो बंदा कांटेक्ट कर रहा है वो बताएगा कुछ और कि मैं कोई और हूँ, वो बताएगा कि मैं बैंक का मैनेजर हूँ, वो बताएगा कि मैं आपका इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ, या फिर वो आपको बताएगा कि मैं आपके आईटी टीम से बात कर रहा हूँ। बट एक्चुअल में वो अटैकर है, वो बताएगा कि मैं इस तरीके के डिपार्टमेंट से हूँ या यहाँ से हूँ, और मैं इसलिए आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ। तो इम्पर्सोनेशन में क्या होता है कि अटैकर किसी और की आइडेंटिटी को लेकर या किसी और की आइडेंटिटी को अचीव करके आपसे आपको कांटेक्ट करता है ताकि आपको आपका ट्रस्ट वो जीत पाए या आपसे वो कुछ काम करवा पाए। ठीक है, तो उस टेक्निक को क्या बोला जाता है? इम्पर्सोनेशन। ठीक है, जहां पर अटैकर अपनी आइडेंटिटी का यूज नहीं करता है, वो किसी और की आइडेंटिटी को अपना बताकर आपसे बात करता है, आपको कांटेक्ट करता है, आपसे इंटरेक्ट करने का ट्राई करता है। सेम चीज आपके लिए तो चलो मैंने अभी कॉल पे बताया आपको। कॉल के अलावा ये चीज फिजिकली भी हो सकती है। आप मान के चलिए आपके घर पे कोई आया, बोलेगा कि मैं वो बैंक, उसने बैंक का स्ट्रैप टांग रखा होगा
बोलेगा कि मैं आपके बैंक अकाउंट से आया हूँ, पापा के कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे चाहिए। तो वो आपके घर पे अंदर आएगा और आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाएगा, अगर आप कंफर्म नहीं करते पापा से कि आपने किसी को भेजा है नहीं भेजा है ना। इस तरीके से कोई प्लम्बर आ सकता है आपके घर पे, बोलेगा कि आपने बुलाया था प्लम्बर को या किस चीज़ की वजह से बुलाया था, या फिर वो बोलेगा कि आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है उसमें कुछ प्रॉब्लम है जो मैं चेक करने आया हूँ, क्योंकि सभी के प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने सोचा आपका भी चेक कर लेता हूँ। और वो आपके वाईफाई पे आके कुछ ना कुछ काम करके जा सकता है। वो आपका पूछेगा कि मुझे कनेक्ट करने के लिए, आपके नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपका वाईफाई पासवर्ड चाहिए। वाईफाई पासवर्ड लेके वो फिर कुछ भी अटैक परफॉर्म कर सकता है, कुछ बैकडोर या कुछ भी सेटअप करके जा सकता है आपके राउटर पे, ताकि वो कभी भी आपके राउटर का एक्सेस ले पाए। कोई भी टेक्निक को यूज कर सकता है सोशल इंजीनियरिंग की मदद से। ठीक है, और आप उसको आने दोगे क्योंकि वो बोलेगा कि मैं एयरटेल से हूँ, जियो से हूँ, या जो भी आपने आईएसपी से अपना ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा होगा। राइट। तो ये टेक्निक फिजिकली भी हो सकती है, इसके अलावा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैसेंजर पे कोई कांटेक्ट कर रहा है और उसका फेसबुक प्रोफाइल जो है वो किसी आपके दोस्त के नाम के है, या फिर किसी रिलेटिव के नाम की आपके। ठीक है। या फिर कोई, जिससे आजकल एक और चल रहा है कि आपके पास मैसेंजर पे या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज आ सकता है कि मैं वो अमेजोन कस्टमर केयर से हम लोग बात कर रहे हैं, और आपने कोई प्रोडक्ट रिटर्न किया था या आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, उस पर हमें जस्ट एक रिव्यू चाहिए, फीडबैक चाहिए। वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा और आपको बोलेगा कि आप कुछ इस पे क्लिक करके कुछ इंटरेक्ट कर दीजिए। तो वो सबसे पहले क्लिक करने के बाद अमेजोन की क्रेडेंशियल्स मांगेगा। अब क्रेडेंशियल्स अगर आपने प्रोवाइड कर दिए तो आपका अमेजोन का अकाउंट गया। और वही क्रेडेंशियल्स हो सकता है कि आपने फेसबुक पे भी यूज कर रखे हो, वही आपका इंस्टाग्राम का भी पासवर्ड हो, तो आपके बाकी सारे अकाउंट को एक साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो ये चीजें, ये सारे अटैक्स किसके अंदर आते हैं? इम्पर्सोनेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अटैकर किसी और की आइडेंटिटी को अपना बताकर आपसे बात कर रहा है, आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। हाँ। इसको बाईपास करने के भी सोशल इंजीनियरिंग में एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे किया जाता है। जहाँ पे आप ओटीपी, जिस विक्टिम के पास आ रहा है वो ओटीपी आप देख लो, पता, क्योंकि आप यहाँ पे देख ही सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी टेक्निक पढ़ेंगे, पहले ये वाला टेक्निक क्लियर हो गया सभी को इम्पर्सोनेशन के बारे में। तो इम्पर्सोनेशन मतलब किसी की आइडेंटिटी को अपना बताकर सामने वाले पर्सन से, विक्टिम से इंटरेक्ट करना, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गैदर करना, किसी भी तरीके का अटैक परफॉर्म करना। ठीक है? तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे इस, हाँ, इसके लिए, हाँ, लिंक चेक करने के लिए कि वो मेलिशियस है या नहीं है, आप वायरस रोड लगा यूज कर सकते हो। वो ये बताता है, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो नहीं बता पाएगा। डेटाबेस होता है, उसके डेटाबेस में अगर कोई लिंक ब्लैकलिस्ट किया गया होगा तो वो बता देगा कि ये ब्लैकलिस्टेड है, ये वल्नरेबल है, मतलब ये मेलिशियस लिंक हो सकता है, इस पर आप क्लिक मत करिए। अदरवाइज मैं तरीका बताऊंगा वो भी कैसे करते हैं आपको। तो फिशिंग लिंक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे जाके। अच्छा, इम्पर्सोनेशन अटैकर कैसे करता है, एक और टेक्निक की मदद से, जिसको बोला जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। वो पहले आपकी आइडेंटिटी चुराता है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आपके सोशल मीडिया हैंडल से। वो आपके आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, आपका नाम क्या है, आपके दोस्त का नाम क्या है, आपके दोस्त की कुछ पिक्चर्स अपने अकाउंट में वो ऐड कर लेगा, टीपी सेट कर लेगा, कवर पिक्चर लगा देगा, ताकि आपको लगे कि वो वही अकाउंट है या वही पर्सन है जिससे आप बात करते थे, वही अकाउंट ये है। ठीक है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या होता है? किसी और की आइडेंटिटी को पहले चुराना, उसकी आइडेंटिटी या उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ताकि आप उसकी मदद से क्या परफॉर्म कर पाओ, फिर इम्पर्सोनेशन अटैक को परफॉर्म कर पाओ। ठीक है। जैसे अगर आपके घर पे कोई आ रहा है, आपके घर पे जो भी आएगा, तो वो कहीं ना कहीं, जैसे एयरटेल का है तो एयरटेल का वो कुछ शर्ट वगैरह या टी शर्ट वगैरह पहन के आएगा एयरटेल का, उसके गले में या तो कोई आईडी कार्ड या कुछ भी हो सकता है, स्ट्रैप हो सकता है, जिससे आपको लगे कि वो सच में एयरटेल का है। ठीक है, चाहे एयरटेल वाले नॉर्मली आते हो या ना आते हो कपड़े पहन के, मतलब यूनिफॉर्म पहन के, बट आपको वो यही दिखाना चाहेगा, एयरटेल का एक यूनिफॉर्म पहन के आएगा। वो यूनिफॉर्म आपको यही बताएगी कि हाँ एक्चुअल में आप उस पर ट्रस्ट करने लगो, इसलिए वो एयरटेल की यूनिफॉर्म पहन के आएगा, ताकि आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट आए ना। है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट का, कि पहले वो कहीं ना कहीं किस तरीके की आइडेंटिटी पता करेगा कि एयरटेल वाले कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कांटेक्ट करेगा तो वो पहले बैंक मैनेजर का नाम, बैंक का ब्रांच लोकेशन, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से उसके पास होगी। उसके बाद फिर वो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, या आपको आपके साथ कोई स्कैम करने के लिए, आपके अकाउंट का
ओटीपी या पिन जानने के लिए, फिर वो ये चीज़ें आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, तो ये वाली टेक्निक क्लियर हो गई, इम्पर्सोनेशन। एक और डिस्कस कर लेते हैं, ईव्सड्रॉपिंग। लिख लीजिए, ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में, मतलब कोई लोग आपके सामने बातें कर रहे हैं और उनकी बातें सुनना। कोई आपके सामने बातें कर रहा है पब्लिक प्लेस पे या कहीं पे भी, फोन पे हो चाहे आपस में, कुछ ग्रुप आपस में बातें कर रहे हैं या दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी बातें सुनना, ऐसा दिखा के कि मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट हाँ आप उसकी इंफॉर्मेशन सुन रहे हो कि वो क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, ब्रेक में या लंच टाइम में या फिर छुट्टी के टाइम पे, वो पब्लिक प्लेस में जब होंगे, जा रहे होंगे, मेट्रो पे होंगे या बस में होंगे, तो वो आपस में कंपनी के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं कि कंपनी की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई है, कंपनी के अंदर नया सिक्योरिटी अप्लायंसेस लगाए गए हैं, या कुछ भी बात कर सकते हैं। मैं आज एक वेबसाइट, मतलब वेबसाइट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है, ऐसा कुछ करके अगर आप पब्लिक प्लेस में बातें करोगे, तो अटैकर आपके कंपनी के बारे में या फिर आप अपनी पर्सनल बातें भी अगर कर रहे होगे, तो वो पर्सनल बातें सुन सकता है आपकी। तो उन बातों को सुनने के लिए वो कौन सी टेक्निक यूज करता है? ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब ये होता है किसी की बातें उनको बिना बताए सुनना। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी बातें नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी बातें सुन रहा हो। आपको ये भी लग रहा हो कि मैं एक अकेले रूम में हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ, और रूम में सिर्फ कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे के थ्रू भी अटैकर आपकी बातें सुन सकता है अगर उसने कैमरे को हैक कर रखा हो। ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आएगा टेक्निक? ईव्सड्रॉपिंग के अंदर। या फिर आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप ओटीपी या कुछ शेयर कर रहे हैं, पासवर्ड शेयर कर रहे हैं, और कोई साइड में खड़े होकर ईयरफोन लगा के खड़ा है, आपको लग रहा है कि वो बातें नहीं सुन रहा है, वो अपना गाना या कुछ भी देख रहा है मोबाइल में, बट हो सकता है कि वो आपकी बातें सुन रहा हो, क्योंकि आप पता नहीं कर सकते कि कौन आपकी बातें सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। तो वो सारी टेक्निक्स इसके अंदर आते हैं ईव्सड्रॉपिंग, क्योंकि लोग सुन के भी आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता कर लेते हैं कि आप, आपका या आपकी कंपनी में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कुछ भी वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो इस टेक्निक को बोला जाता है ईव्स ड्रॉपिंग। ठीक है, ये टेक्निक्स हमें पता होता है, बट नाम नहीं पता होता इन टेक्निक्स के। आपको पता होता है कि हाँ कोई आपकी बातें सुन सकता है, कोई आपसे कुछ किसी और की आइडेंटिटी लेके बात कर सकता है, बट उनको एक्चुअल में बोलते क्या है टेक्निकल टर्म्स में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी अटैक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहीं तक ही रखते हैं आज हम लोग। बाकी कंप्यूटर बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड डिस्कस होने के बाद फिर कुछ फिशिंग के ऊपर प्रैक्टिकल्स हम लोग परफॉर्म करेंगे इसी मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना प्रिपेयर कर लीजिए, सोशल स्निफिंग वाला पार्ट एक बार दोबारा से ट्राई करके आप लोग देखिए। कोई डाउट आता तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताइएगा।